नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज से हम आगाज कर रहे हैं वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का। जी हां, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2025 एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य है इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और यहां पर जो है महत्व दिया जा रहा है जागरूकता बढ़ाने पर। यह अभियान 6 से लेकर 12 अक्टूबर तक भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के सहयोग से मनाया जा रहा है। और ईटी नाउ स्वदेश ने हमेशा निवेशकों के हितों को सर्वोपरि रखा है और इसी मकसद से हम 6 से लेकर 11 अक्टूबर तक वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के लिए विशेष प्रोग्रामिंग लेकर आए हैं। हर दिन यहाँ पर आपको 6:30 बजे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम इन्वेस्टर वीक वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जहां एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बेहतर सुरक्षित तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। और इस खास प्रोग्राम को बैंकिंग पार्टनर एसबीआई के सहयोग से आयोजित किया गया है और इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार बने भी रहना है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले एक ऐसे फाइनेंशियल गोल की जो हर किसी की लाइफ का सबसे बड़ा सपना होता है। जी हाँ, रिटायरमेंट का। लेकिन अब रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ 60 साल की उम्र में नौकरी छोड़ना नहीं रह गया है। अब जो बात होती है वो होती है फ्रीडम की, सेकंड इनकम की और अपनी मर्जी से काम करने की, चाहे वो फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का कॉन्सेप्ट हो या फिर साइड इनकम गिग वर्क या एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो। लोग अब रिटायरमेंट को एक नई नजर से देखने लगे हैं। लेकिन क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? क्या ये ट्रेंड सिर्फ इंस्टा रील्स की ग्लैमर है या फिर रियल लाइफ में भी इसे अपनाया जा सकता है? इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान अतुल सिंघल, मेरे साथ हैं कविता मेनन और साथी हेमंत की। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अतुल, रिटायरमेंट की परिभाषा से मैं शुरुआत करना चाहती हूं, या ये कहिए कि रिटायरमेंट की नई परिभाषा से मैं शुरू करना चाहती हूं। क्या मतलब रह गया है आपके मुताबिक? अब ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा नाम हो गया है क्या? आप इस बदलाव को भी कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब रिटायरमेंट को केवल एक इनकम सोर्स यानी नौकरी से जोड़कर खत्म करना देखते हैं, लेकिन पैसे कमाने का जो आपका सिलसिला है वो जारी ही रहेगा। कैसे कहेंगे, समझाएंगे आप इस बदले हुए ट्रेंड को? नमस्कार कविता, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आज का नया ये रूप है कि हमारे लाइफ स्पैन बढ़ रहे हैं और हमारे करियर स्पैन छोटे हो रहे हैं। अब ये करियर स्पैन छोटा होने का कारण आपका चॉइस हो सकता है कि आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या आपका जॉब शायद चले जाए किसी कारण एआई के लाइफ में। आपको हर समय नया स्किल सीखना पड़ रहा है। तो ये डेफिनेशन पक्का बदल गई है कि आप रिटायर होके कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी है क्योंकि मेडिकल एडवांस के कारण आपका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। लोग पहले 3-4 मतलब करीब 30-40 साल काम करते थे, 20 साल रिटायर होते थे। अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी 3 मुद्दों पे। आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ और आपका फाइनेंशियल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की आप फिट हैं, आप कितने भी उम्र के हों, 40, 50, 60, 70, आप चाहेंगे कि आप मेडिकल एडवांसेस का, अपनी हेल्थ का, कॉन्शियसनेस का ख्याल रखें। और उसके बाद मेंटल हेल्थ का तैयारी करें कि आप क्या करेंगे, आपका वजूद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं, कहाँ से पैसा कमाएंगे। सो दैट मेंटल हेल्थ रेडीनेस बहुत ज़रूरी है जब आप नया पहलू शुरू करें। और सिमिलरली आपका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना कॉर्पस बिल्ड किया है, कितने साल उसको खर्च करेंगे, उसको और कैसे बढ़ाएंगे, उसको कैसे ऑगमेंट और उसमें कैसे पैसा डालेंगे। तो अब रिटायरमेंट का सोचना बहुत फर्क है जो हम करीब 10 साल पहले सोचते थे कि कितना देर चलेगा, वो कैसे बढ़ेगा और कैसे बदलेगा। आप नया स्किल करें और नया गिग शुरू करें, वो बदल सकता है एआई के ज़माने में बहुत जल्दी। तो जैसे कि लाइफ डायनेमिक है, हमारा मानना है कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है
जहां हम लोग जैसे लोग आते हैं, वो भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो भी एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। आप पुराने ज़माने में आप एक प्लान, आप हमारे जैसे के संग बैठ के एक प्लान बनाते थे और फिर उसको खर्च करते थे या उसके हिसाब से जीते थे, पर वो अब नहीं हो सकता। आपको कॉन्स्टेंटली उसको रिन्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और आप हेल्थ की चीज़ें बदल रही हैं तो आपको हेल्थ को अपना अपडेट करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि रिटायरमेंट बिल्कुल बदल गया है, और जो ये इंडिपेंडेंस या फ्रीडम है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है तीनों पहलुओं पे, आपकी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ के को ध्यान में रखते हुए। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। कविता, फायर के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी ग्लैमरस भी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है इस तरह से ज़िंदगी जीना। आम निवेशकों के लिए क्या वाकई संभव होगा? क्या इसके पीछे असली तैयारी भी होगी, और वो क्या तैयारी होगी? जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है वहाँ पर तो रिटायरमेंट और पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी सारी बुनियादें बनी हुई है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। कविता, ये अतुल ने जो कहा ना, ये बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में थोड़ी यूनिक है। हाँ। तो पहली बात है कि 100 साल पहले तक एवरेज इंडियन एज वाज 35 इयर्स। आज पॉसिबल है कि हमारा जो एवरेज एज है वो 75 हो गया है। हम में से बहुत सारे 100 साल की उम्र तक जी सकते हैं। अगर आप 100 साल की उम्र बोल रहे हो, अगर आप 40 के हैं आज और आपका घर चलता है 50,000 रुपए आपको महीने के चाहिए, तो जब 20 साल हो जाते, 20 साल के बाद यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपको लगेंगे कम से कम 8 से 10 लाख रुपए, क्योंकि इन्फ्लेशन है। कितनी सारी चीजें बदल सकती है 20 साल में। हम इतना प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, 40 साल तक का प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम कॉर्पस बिल्ड करते हैं फायर के लिए, तो जनरली लोगों को यही बोलते हैं कि भाई फायर का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको घर पे बैठना है। आप का मतलब ये होगा आपके लिए कि ये आपके लिए एक बेस हो जाता है। आप रिस्क ले सकते हैं आपके लाइफ में, आप डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। आप इसको अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक कॉर्पस क्रिएट करो जो काफी होगा आपके रिटायरमेंट या अर्ली रिटायरमेंट के लिए। और आपको बहुत सारी चीजें शायद प्लान भी करनी होंगी, बहुत सारी चीजों को गिव अप करनी पड़ेंगी। इसको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाकर किया जा सकता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये आसान नहीं है, और इसको पाने के चक्कर में जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो यही बात कर रहे हैं, यही चीज बड़ा ग्लैमरस लगता है जैसे आपने कहा, तो आपको तो सब सोशल मीडिया पे भी यही सुनने को मिलता है, फायर फायर। बट फायर को पाने के लिए आपको बहुत सारे बहुत सारा अनुशासन रखना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, गिव अप करना पड़ता है। क्या आप रेडी हैं उन सब चीजों के लिए? तो प्लान बनाइए, और हो सकता है, बट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क हमारे लिए ये है कि हमारे लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा लंबे बढ़ते जा रहे हैं मेडिकल साइंस की वजह से। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया है। और हेमंत सर, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देखते हैं एक शख्स आराम से पहाड़ों पर बैठा हुआ है, गरम गरम कॉफ़ी का मग धुआं निकलता हुआ वो ले रहे हैं, और उसके बाद अचानक से स्क्रीन पे आके कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था नौकरी को छोड़ देना, और अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने ये कर रखा है, डाइवर्सिफाई कर रखा है। ऐसा ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग जो है आपको मिल जाएंगे। और अगर इतना पैसा उन्होंने कमा ही रखा है तो किस तरह से कमा रखा है, वो असलियत जो होती है ना कैमरे के पीछे की, वो किसी को नहीं पता होती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं हेमंत सर कि फायर करना ही है, आज के युवा ने ठान रखा है कि हमें ऐसे ही जीना है, हर किसी को जो है वर्क फ्रॉम होम करना है या अलग अलग जगह से वो काम कर पाए, इस तरह की फ्रीडम चाहिए। तो अब ये अमल में हम लेकर आते हैं उनके लिए। अब बताइए किस उम्र से प्लानिंग शुरू करनी है, कितना निवेश करना होगा? कविता ने कहा बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे, वो कौन कौन से सैक्रिफाइसेस करने होंगे? अच्छा, अब आप तो अभी युवा है, आपके ऊपर आने वाले समय में हो सकता है आर्थिक जिम्मेदारियां भी पड़े, है ना? तो अब ये सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लानर केवल फाइनेंशियल प्लानर नहीं रहता है, वो एक काउंसलर भी बन जाते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी जीने का तरीका ही समझाना पड़ता है लोगों को। तो अब फायर को अमल में कैसे लेकर आए, कौन सी उम्र से शुरू करें सर, यहां से आप बताइए हेमंत सर। कविता, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हमने अभी तक बात की
कि रिटायरमेंट की जो डेफिनेशन है, रिटायरमेंट को हम कैसे देखते हैं, वो बिल्कुल बदल गया है। इशू ये है कि बहुत डायनेमिकली चेंज हो रहा है। देखिए, जब पहले हम बात करते थे ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज की 60 साल, फिर बात होने लगी अर्ली रिटायरमेंट की, फायर की बात हुई कि चलिए आपको 45-50 पे रिटायर होना है। अब वो वहां तक सीमित नहीं है, कविता, ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है इसके दो एस्पेक्ट है, एक हम रिटायरमेंट को कैसे देखते हैं और दूसरा उसको हम कैसे अमल में लाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। फिर क्या शुरू हुआ, फिर लोगों ने कहा कि हमको मिनी रिटायरमेंट चाहिए, जब हम चाहे हम ब्रेक ले लें, जब हम चाहे अपने अपने काम पे वापस आ जाएं। किसी को फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट चाहिए, किसी को हाइब्रिड मॉडल चाहिए। तो आई थिंक ये वहां तक अभी सीमित नहीं है और ये बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। तो आपको कैसे तैयारी करनी है वो डिपेंड करेगा कि आपके दिमाग में रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, आप क्या करना चाहें। अगर आप बोलें कि मुझे 45-50 साल में रिटायर होना है, तो समझ में आता है कि आप 30 साल के हैं, 15 साल का आपके पास समय है। तो वहां पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आपने कहा कि क्या तैयारी करनी है, तैयारी ऐसी करनी है कि नंबर्स, ये सब मैथ्स है बेसिकली। हम प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन वो मैथ्स को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर आप 30,000 की एसआईपी करते हैं और आप उसको 10% से स्टेप अप करते हैं और आप ट्रेडिशनल एज पे रिटायर होते हैं 60 पे, 30 साल का समय आपके पास, तो 12% का रिटर्न मान के चलिए आप 25 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे। अब आपको 30 साल में लगा कि हमको 45 साल में रिटायर होना है, उतना ही पैसा चाहिए, तो आपको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने कहा, मैथ्स, ये नंबर आएगा कहां से। सोचना बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, कहीं हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इससे मिलता जुलता एक और सब्जेक्ट है। देखिए, पहले हम हमेशा बात करते थे कि आप घर खरीद लीजिए, आपकी सिक्योरिटी होगी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी होगी। फिर वो फेज आया कि नहीं, घर नहीं खरीदना है, सिर्फ किराए पे रहना है। वो मैथ्स में, नंबर्स में, स्प्रेडशीट में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। किसी के बच्चे, आप सोचिए, हर 2 साल में घर बदलना है, स्कूल कहाँ पे है, कहाँ पे आपको मिल रहा है, बच्चों के दोस्त बदल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो आप रिटायरमेंट को देखते कैसे हैं, आपको कैसा रिटायर करना है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, 15 साल का समय है, तो 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना होगा, जो उस फेज में करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा ना कि वो चाय का प्याली रखी है और धुआं आ रहा है वहां से, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। उससे कैसे दूर रहेंगे आप खर्चा कम करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करना एग्रेसिवली का मतलब 2 तरीके से। एक, ऐसा नहीं कि आपको बिना सोचे समझे पोर्टफोलियो बनाना है। एग्रेसिवली का मतलब यह है कि आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना होगा। क्या आप वो कर सकेंगे? तो मुझे लगता है, तीसरा, इन्फ्लेशन को ध्यान रखिए, आपके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते रहेंगे। तो पहली बात तो क्लैरिटी रखिए अपने पास कि आपकी रिटायरमेंट की मीनिंग क्या है। फिर अपने आप को देखिए कि आपके पास वाकई में, इफ थिंग्स डोंट गो द वे यू आर थिंकिंग, फिर आप क्या करेंगे। क्या आपके पास वो टैलेंट है, क्या आपके पास वो एबिलिटी है कि आप अपना करियर चेंज कर सकें। मान लीजिए आपको लगे ये हमारे लिए काम नहीं किया, तो ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि हमारे में क्या काबिलियत है, हम किस तरीके से अपने आप को चेंज कर पाएंगे अगर वो सिचुएशन हमारे हिसाब से आगे नहीं जाती है तो। अच्छा, एक सवाल जो मुझे आप तीनों से पूछना है, आप तीनों ने कभी अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचा नहीं? अतुल, शुरू आपसे करती हूँ। अब तो देर हो चुकी कविता, मेरी उम्र 56 साल की है। ये जरूरी था कि मैं 40 साल की उम्र में मैं अपना करियर चेंज किया। मैं कॉर्पोरेट करियर में था, भगवान की कृपा थी, थोड़ा कॉर्पस था, तो मैंने एंटरप्रेन्योर बना। हमने स्क्रिप्ट बॉक्स करीब 12-15 साल पहले शुरू किया। हम एंटरप्रेन्योर बन पाए क्योंकि हमारे पास बैकिंग थी। पर यह नहीं था कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे और जाके पहाड़ों में चाय पिएंगे। मैं देहरादून का रहने वाला हूं, पर चाहे कितना भी ये रोमांटिक नोशन हो, ये अनप्रैक्टिकल है, अनरियल है। जैसे हेमंत जी कह रहे थे कि ये जरूरी समझना है कि रिटायरमेंट क्यों चाहते हैं, किसके लिए। अगर आपने 15-20 साल कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, छुट्टी नहीं लेनी, घर के अंदर बैठना है और उसके बाद सोचो मैं 40 साल इंजॉय करूंगा, पर क्या मतलब हुआ इस एंजॉयमेंट का। लाइफ जीने के लिए है। मैंने एक रिसेंटली ब्लॉग लिखा था, मैंने ऐसा, ये हमारा जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है वो एक परमिशन स्लिप है। आप अपनी प्लानिंग करिए, खर्चा करिए, ट्रैवल करिए, छुट्टी लीजिए। ये जरूरी थोड़ा है किसी को दिखाने के लिए आप फायर का अपने पे टैग लगा लें। आपको अपना जॉब नहीं पसंद, बॉस नहीं पसंद, या आपको कोई डर लग रहा है, तो एक और नौकरी ढूंढिए, कुछ काबिलियत बढ़ाइए। पर यह जरूरी नहीं है कि आप जाके किसी और के इन्फ्लुएंस से,
क्योंकि अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं रिटायर होने के लिए, ये बहुत ज्यादा चांस है कि 2, 3, 5, 10 साल बाद कोई और आपको इन्फ्लुएंस करेगा, किसी और का ज्यादा बड़ा घर होगा, किसी और का ज्यादा बड़ा छुट्टी होगी। तो आप क्यों चाहते हैं रिटायरमेंट का क्या मतलब है, जैसे हेमंत ने कहा था। और हमारे हिसाब से, या मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये सोचा था मैं कुछ करते रहूंगा, कुछ मतलब बनाऊंगा, कुछ लेगेसी छोड़ूंगा, इसलिए हमने जो किया। तो यही आंसर है मेरी तरफ से कि अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पहले लिख लीजिए क्यों और इसका क्या मतलब है। और अगर आप आज जीना छोड़ रहे हैं कल जीने के लिए, ये भी सोचिए क्यों। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। Tata Capital Limited, the flagship financial services company of the Tata Group, an upper-layer non-banking financial company with a comprehensive suite of 25-plus lending products as of June 30th, 2025, catering to a diverse customer base. Now makes an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 310 to 326 rupees per equity share. Opens October 6th, closes October 8th, 2025. For risk factors and details, refer to the red herring prospectus. कविता, साइड इनकम या फ्रीलांसिंग करना या गिग्स करना, ये कितना काम में आता है? हाल ही में मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जो है इस तरह की फ्रीलांसिंग करते हैं और अलग अलग गिग वर्क करते हैं। करियर वाइज और पे वाइज वो कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। बहुत मल्टीपल स्किल सेट वो अपनाने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का ज्ञान पूरी तरह से या स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही है। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, क्या इस तरह का काम करके आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्या पैदा हो सकते हैं जो रिटायरमेंट के गोल को पूरा करने में आपका साथ देंगे? ओके, तो कविता इसको एक फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है। एक होता है इनकम सोर्स जो आपकी एबिलिटी के वजह से आता है, राइट। जब हम सेकेंडरी इनकम सोर्स कहते हैं तो इसको एक तरीके का एक पैसिव इनकम, मान लीजिए रेंटल्स आ रहे हैं या डिविडेंड इनकम आ रहा है या इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये होता है सेकेंडरी या पैसिव इनकम। गिग वर्क से आप पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही स्किल्स को यूज करके आप इनकम क्रिएट कर रहे हैं। बट व्हाट यूर एसेंशियली आप क्या कर रहे हो कि आपका इनकम आप थोड़ा बहुत कमा तो रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो अपने ऊपर, बिकॉज आप कोई भी एक जॉब पे प्रॉपर फोकस नहीं करते। मैं यंगस्टर्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि आपका जो लाइफ में फाइनेंशियल आपका जो सिचुएशन होगा, जो वेल्थ आप बनाओगे आपकी लाइफ टाइम में, उसका सबसे ज्यादा प्रपोर्शन आपके करियर चॉइसेस से आएगा, ना कि इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट इज सेकेंडरी। आपको पहले अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा, फोकस करना होगा, करियर बिल्ड करना पड़ेगा। नाउ गिग वर्क वर्क्स फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, स्किल सेट्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं, तो आप प्लीज रिटर्न बैक टू बेसिक। आपको आपके जो करियर चॉइसेस है उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, आपका इनकम बढ़ना चाहिए। आपका वेल्थ इन्वेस्टमेंट से मात्र क्रिएट नहीं होने वाला है, आपको इनकम आपके जो करियर चॉइसेस हैं, आप जो प्रोफेशन में जाओगे, जो बिजनेस करोगे, व्हाटएवर यू डू, आप उसमें सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा तो हमेशा यंगस्टर्स को यही कहना है कि आप पहले अपने करियर पे एक फोकस कीजिए। अगर गिग वर्किंग करना ही है तो इफ दैट इज द ओनली वे तो ठीक है, दैट इट्स ये बहुत जनरलाइज होगा अगर मैं कहूं कि दिस इट्स अ गुड सोर्स, गिग वर्क्स कीजिए, सेकेंडरी इनकम क्रिएट कीजिए। बट अगर आप ही कर रहे हैं सब कुछ, तो आप पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर रहे हैं और आप एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर डाल रहे हैं, विच आई रियली डोंट लाइक। जैसे अभी अतुल ने कहा ना, आपको जिंदगी जीने के लिए दी गई है, आपको जीना चाहिए। आज को कॉम्प्रोमाइज करके कल के लिए सेव करने का मतलब है कि नहीं, ये आप ही ऑफकोर्स हर किसी का अपना एक नजरिया होता है जीवन का, लेकिन ये सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हेमंत सर, अब इसका जवाब आप दीजिएगा। एक ऑब्जर्वेशन ये है, मुझसे एक जनरेशन पहले की हम बात करते हैं और आजकल युवाओं की हम बात करते हैं। तो शुरुआत में जो हमारे बाप दादाओं की जनरेशन थी, उन्होंने क्या करते थे, वो सालों साल एक ही जगह नौकरी करते थे क्योंकि उनको बेसिक्स इकट्ठा करने होते थे जीवन के लिए। और मेरे ख्याल से 2 रोटी, 1 छत मिल जाए,
बस उनके लिए काफी होता था। उसके बाद एक जनरेशन आई जो कि कहीं ना कहीं लोन लेना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा सा फोकस में डाला। हमने देखा कि लोन ले लेकर उन्होंने अपने घर को बेहतर बनाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, बड़े बड़े स्कूलों में उनको भेजा। और आज जिन युवा की हम बात कर रहे हैं वो इन सबसे अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। जितनी मेहनत करनी थी उनकी पहले की जनरेशन्स ने कर ली है। अब उनके पास वो फायदा है एसेट्स का, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। इसीलिए थोड़ा सा उनकी मानसिकता इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमें सिखाए जाते थे फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वो मिस है, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा ही नहीं है संघर्ष का। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिंगल चाइल्ड भी हैं और ऐसे में माता पिता ने उनको बड़ा पैम्पर करके रखा हुआ है, सब कुछ चीजें मांगने से पहले ही उनके पास है, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे हैं। उस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं और वहां पर तो सोच के लिहाज से अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, क्योंकि काफी हद तक क्वेश्चन दे रखा है माता पिता ने। जितनी स्ट्रगल करनी थी वो दादाजी और पापा ने, मम्मी ने कर ली है, अब उनको जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि पहाड़ हो गए, साल में छुट्टियां हो गई हैं वगैरह। बट हैविंग सेड दैट, अब अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर है, अगर आपको माता पिता ने प्रदान कर रखी है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर आश्रित ही रह जाएं। कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए और अपने वैल्यूज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। गलत कहां पर हो जाते हैं लोग, मैं अब उस पर फोकस करना चाहती हूँ। हमने बात कर ली कि आप सही समय पर शुरू कीजिए, आप सोशल मीडिया पर मत जाइए, आप अपनी स्टैंडिंग देखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, ये सब आप कीजिए। तो एक तरफ यूथ जो है बहुत ज्यादा जागरूक है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, हम देख भी रहे हैं जिस तरह से युवाओं ने पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाता हुआ देखा है। दूसरा ये है कि काफी कंफर्टेबल है, चिंता नहीं है किसी बात की, बेसिकली वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी भी लेना नहीं चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। कविता, देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपने कहा। पहली बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी के पेरेंट्स ने, बाप दादाओं ने अगर बहुत सारा पैसा छोड़ दिया तो फिर पहली बात मेरे हिसाब से तो हमारे देश में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं नहीं कि जिनके फैमिलीज ने इतने पैसे छोड़ दिए कि वो उसके ऊपर लाइफ पूरी बिता सकें। और अगर ऐसा है भी तो आई थिंक दो तरीके से इसको देखना है। पहली बात, उन लोगों की बात करते हैं जो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है। देखिए, फाइनेंशियली जो सिक्योर है वो आप आज से सिक्योर नहीं, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे थे आपको ये समझ में आ रहा था कि आप फाइनेंशियली सिक्योर है, उसी हिसाब से शायद आपको वैसी एजुकेशन भी मिली जैसा आप पढ़ना चाहते थे वो हुआ। अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते तो वो हुआ, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हुआ किस लिए आपने वो एजुकेशन ली, राइट। तो जाहिर सी बात है कि एक आपके लिए बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन रह सकता है, एक कंफर्ट रह सकता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं। बट आई एम श्योर, चाहे आप एक यंगस्टर हो, किसी भी तरह के यंगस्टर हो, सब ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें, तो वो एक अलग चीज है, राइट। दूसरी बात, हम उन लोगों की बात करते हैं जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, उनको अपना करियर बिल्ड करना है। जैसा आपने पहले कहा कि पहले क्या करते थे लोग, 25-30 साल एक ही कंपनी में काम करते थे। मेरा अभी भी ये मानना है, ये बात सही है कि आज अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है लोगों की, वो बहुत ज्यादा एक जगह पे काम नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। लेकिन आज भी अगर आप देखें काफी सारी कंपनीज में, चाहे ग्लोबली चाहे इंडिया में, आप देखेंगे कि टॉप पोजीशन तक कौन पहुंचते हैं, वही लोग पहुंचते हैं जो एक जगह पे काम करते हैं, जो कंपनी को समझते हैं, कंपनी का कल्चर समझते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, तभी जाके वो ग्रो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक ही कंपनी में बहुत साल काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज कर रहे हो। ये जैसा मैंने कहा कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपके पास अगर वो टैलेंट है, की फैक्टर वही है कि आपके पास वो काबिलियत है कि नहीं। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमें पहले जल्दी रिटायर होना है, रिटायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो सब चीजें जो है मेरे हिसाब से वो इंटरलिंक्ड है। हम बात कर रहे थे अगर आपको जल्दी रिटायर होना तो क्यों होना है। काफी बार लोग कहते हैं कि हमें अपनी दिमाग की शांति चाहिए, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, आपने बिना सोचे समझे एक आपने रिटायरमेंट ले ली और आप उसके लिए फिजिकली तैयार हो सकते हो, मेंटली तैयार हो सकते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छी चीज है, लेकिन फाइनेंशियली तैयार नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं से आप इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, या आपने ब्रेक लिया फिर वापस आए। आप सोच के देखिए, आपका अच्छा खासा करियर चल रहा है, आपने ब्रेक लिया, वापस आए, आपको वो पोजीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या आपकी जो आप चाहते थे मेंटल पीस वो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आई थिंक बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मुझे लगता है कि गलती कहाँ पे होती है कि हम दूसरों को सोच के, दूसरों को देख के अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इससे सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपकी जो फैमिली है सबकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसी सोच रखिए
कि आप अपना करियर भी बचाएं, और जैसे शुरुआत में हमने बात की कि भाई हम चाहे तो समय निकाल के जो हमें मेंटल पीस चाहिए, जो हमें ब्रेक चाहिए, वो मिल सकता है। आपको प्लान करने की जरूरत है, उसके लिए आपको अपना करियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है जो शायद आपके लिए मेंटल एगनी ज्यादा हो, बजाय इसके कि आपको मेंटल कंफर्ट। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे पहलू हैं, बस बात इस पर आकर ख़त्म हो जाती है कि आप रिटायरमेंट को कैसे देखते हैं, और ये आप तब सोच पाएंगे जब आप खुद में झांकेंगे, खुद आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं और साथ ही आर्थिक तौर पे आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने समय दिया। अतुल, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद? जी, एक बहुत जरूरी बात है जो हमने नहीं छुई आज। जी, कई लोग ये कई इन्फ्लुएंसर्स को देख के सोचते हैं कि मैं जल्दी से पैसा बना पाऊं। बिल्कुल। पर्पस का अगर हमारा टारगेट है 10 करोड़ 15 करोड़, तो ये जो जल्दी होड़ होती है कि मैं बिटकॉइन खरीद लूं या कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर लूं या शार्क टैंक कर लूं और मैं जल्दी से पैसा बना पाऊं, ये प्लीज ना करिए। कि अगर आप 15 साल में रिटायर होना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा या 10 साल में, क्यों जो मेरे पेरेंट्स 30-40 इयर्स में कमाया था मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा, ये ज्यादा चांस है कि सेबी हर बार कहता है F&O ट्रेडिंग में 90% पीपल लूज मनी। तो आप उन 90% में होने का ज्यादा चांस है, 10% में होने का कम। तो प्लीज अपने स्टेटिस्टिक को ख्याल में रखिए, जल्दी पैसा बनाने की गलती कभी भी ना करिए। सबसे जरूरी पहलू यह है रिटायरमेंट के लिए कि जल्दी किसी ने आज तक पैसा नहीं बनाया, तो प्लीज ये गलती ना करें कि जल्दी रिटायर होने के चक्कर में अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट करें और जल्दी रिटायर होने की कोशिश करें। जब पैसा हो जाए जब सोचिएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर खुद जांचें परखें और अपने आप को शिक्षित बनाएं और उसके बाद ही आगे बढ़े, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप तीनों का जुड़े इतने क्रूशियल मुद्दे पर, और साथ ही वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की शुरुआत आपने बहुत ही अहम लक्ष्य रिटायरमेंट से की हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू। और चलिए, मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाजत दें, लेकिन इस पूरे हफ्ते वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक हम मना रहे हैं और ऐसे में अगले हफ्ते लगातार जो है ये प्रोग्रामिंग चलती रहेगी और कल भी एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार।